1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साथियों करीब 50 कल्ले इसमें है मौजूद। गहरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों आज अपने हम खेत पर आ चुके हैं जिसमें कि हमने PB1 वैरायटी लगाई है धान की, जो कि खाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और इसकी रोपाई की हमको 25 दिन हुए हैं और इसमें हम आपको कुछ खास बात बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी हम प्राकृतिक खेती करते हैं, तो इसमें हम एक बार अपनी खल का प्रयोग कर चुके हैं और शायद है इस बार हमें दोबारा से इसमें खली का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे हम एक बार ही करते हैं, इस बार 2 बार करना पड़ेगा। थोड़ा सा खेत हमारा हमको हल्का लग रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब 7-8 कल्ले आ चुके हैं और कलर वलर सब बढ़िया है। इसमें साथियों खरपतवार ज़रूर दिख रहा है, तो एक बात हम बता दें आपको कि खरपतवार के लिए आपको किसी भी प्रकार की हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं करना है। आप प्राकृतिक खेती करते हैं या केमिकल खेती करते हैं, किसी भी तरह से हर्बिसाइड का प्रयोग ना करें साथियों, उसके बहुत ही बुरे परिणाम आते हैं। और आप लेबरों द्वारा या अपना एक जैसे हम बताते रहते हैं, अगर आप अपने खेत में पानी भर के रखते हैं तो इससे खरपतवार से आपको निजात मिल जाती है। अगर उसके बाद अगर जिस तरह से हमारे खेतों में इस बार लाइट नहीं मिल पाई हमको, तो हमारे खेतों में खरपतवार उगा है, ये देखिए। तो इसको आप मैनुअली अपने लेबरों द्वारा या आप खुद अपना जैसे भी निकाल सकते हैं निकलवा दें, इससे धान की ग्रोथ में कोई असर नहीं आता है। और साथियों जब आप खरपतवार अपने निकलवाते हैं तो इससे धान ग्रोथ और बढ़ती है, तो ये विशेष ध्यान रखें। और आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 5-7 कल्ले आए हुए हैं पर पौधे पर, हम दिखाने का प्रयास भी करते हैं। ये देखिए 5 7 8 10 15 कल्ले तक हैं। और एक चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे खेत हमसे क्या चाहते हैं और हम उनको क्या देते हैं, इस पर ध्यान देना है। तो आगे मैं आपको दिखा रहे अभी हैं, वहाँ पर हमने अपने मूंग की कटाई की थी और जो उसका वेस्टेज था वो हमने उसमें आग नहीं लगाई थी, उसको उसी मिट्टी में मिला दिया है। वहाँ पर आपको कल्लों की संख्या दिखाते हैं और जो धान की ग्रोथ है वो दिखाते हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर हम लोग खेत में अपना जो वेस्टेज, जितना भी वेस्टेज है, इसे अगर मिट्टी में बराबर मिलाते रहे तो साथियों खेत में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप वो कल्चर वल्चर जो हम भी चलाते हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं चलाना पड़ेगा और आपकी फसल बिल्कुल बढ़िया मस्त पुरानी जो प्राकृतिक तरीके से होती है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक पूरी लाइन है, यहाँ पर हमने जुताई की है। तो अब यहाँ पर जब कल्लों की संख्या देखते हैं, जहाँ पर हमने मूंग की मड़ाई की है, मूंग का वेस्टेज था यहाँ पर। अब साथियों यहाँ पर हम कोशिश करते हैं एक बार आपको गिनाने की। ये अपनी PB1 है, पूसा बासमती 1 नंबर। और साथियों एक चीज़ और देखें, अभी फुटाव यहाँ पर आ रहा है, ये देखें अभी फुटाव आ रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साथियों करीब 50 कल्ले इसमें है मौजूद है। अभी आप इस तरह से देख पा रहे हैं, कम से कम 50 कल्ले हैं। और यहाँ पर जितने भी पौधे हैं सभी पौधों में इसी तरह से है, ये पौधा नहीं है, ये देखिए जितने भी पौधे आपको दिखाएंगे सभी में इसी तरह से है। इधर पूरा ये जितनी जगह, ये पूरी हमारी जितनी जगह है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये कल्चर है और ये DAP है, यूरिया है, पोटास है, हमें इन चीज़ों किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने खेत को साल दर साल हर साल कुछ ना कुछ वेस्टेज के रूप में देते रहें, हरी खाद लगाते रहें, तो यकीन मानिए कि इसमें आपके सभी पोषक तत्वों की जो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। जो भी अपने मिट्टी को चाहिए वो पूरा हो जाता है और एक बिल्कुल उम्दा फसल आपको मिलती है, जो कि हम बराबर बताते हैं कि खाने के लिए बिल्कुल बेस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त होती है और आपकी जो लागत खर्चा है वो भी कम आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कहीं कहीं पर ये आप बड़ा जो ऊंचा सा दिख रहा है, ये खरपतवार है, तो इसको हम ऐसे ही हाथ से निकलवाएंगे। करीब करीब हम 7 से 8 बीघे का हाथ से निकलवा चुके हैं और ये सबसे बाद हमने रोपाई की है। इसका बीज हमने पूसा संस्थान से दिल्ली से मंगाया था, तो वहाँ से थोड़ा लेट आया था। ये सबसे लास्ट में हमारी धान लगी है, करीब 25 दिन की धान है अभी और ग्रोथ बढ़िया चल रही है। इसमें भी हमें एक बार और खली का हम प्रयोग करेंगे। इस बार देखते हैं खली का 2 बार हम रिजल्ट क्या आता है। और वैसे आप जिसने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि 1 बीघे में या 1 एकड़ में कितना डोज देना है, बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना होता है, क्योंकि हम उसी तरीके से खाद की तरह से फिर से उसको बिगाड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक संतुलित जो एक वो रहेगा वो आप दें और बढ़िया एक फसल मिलेगी आपको, आपका खर्च भी जो है कम आएगा। तो इस तरह से आप प्राकृतिक खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस सिर्फ अपनी मिट्टी को अपने खेतों में उनको एक जो भोजन है वेस्ट वो ज़रूर डालें, जो भी बचा खुचा आपका है। सीधा सिद्धांत ही है कि साथियों अगर आपने खेत से बाजरा लिया है तो उसकी जो पेड़ पौधा है वो खेत में जाना चाहिए, अनाज आपका है। अगर आपने पराली ली है तो पराली खेत की है और धान आपकी है। इस तरह से सारी फसलें इसी तरह से हैं। उसके बाद भी आपको एक फसल हरी खाद लगानी चाहिए। इस तरह से जब आप करेंगे
तो कुछ भी कल्चर फल्चर प्राकृतिक जो ऑर्गेनिक कल्चर भी आते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ का आपको प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि अपना ये लगभग 6 साल के ऊपर हो चुका है हमको प्राकृतिक खेती करते हुए। ये अपना अनुभव से हम आपको बता रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हमने खेत को अपने बनाने की कोशिश की, वहाँ पर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और जहाँ पर हम ये देखते हैं हम कल्चर चला के कवर कर लेंगे, तो साथियों जो बैक्टीरिया है उसको भी खाने के लिए भोजन चाहिए। अब जब आप उसको खाने के लिए भोजन नहीं देंगे तो वो तो मिट्टी में जाने के बाद निष्क्रिय हो जाता है और कुछ समय बाद मर जाएगा, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं वो। तो ये विशेष ध्यान देना है। तो इस तरह से ये देखिए, ये खरपतवार का एक पेड़ लगा हुआ है, इसे आपको हाथ से निकालना है और थोड़ी मेहनत होती है। ये देखिए हमने निकाल दिया। इसमें यहाँ पर ये गांठें हैं, ये गांठ, ये पहचान होती है। तो बस इस तरह अब जहाँ से हमने जहाँ पेड़ उखाड़ा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये धान की जो जड़ें हैं ये बाहर आ गई हैं। अब ये जो टूट गई जड़ें हैं ये फ़ायदा पहुँचाती हैं। और किस तरह से फ़ायदा पहुँचाती है आप बता दें। ये जड़ें टूटती हैं तो इनके दोबारा से फिर से ज़मीन मिट्टी में जाती हैं और नई जड़ें जो है निकलती हैं। नई जड़ें जो होती हैं वो दोबारा से अपनी फिर खेत से मिट्टी से अपनी एक पोषक तत्वों का एक उनको उठाती हैं और फिर से ग्रोथ उनकी आगे बढ़ती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इस पर पानी भर के आप ये घास निकलवाते हैं तो साथियों बहुत ही शानदार होता है इसका रिजल्ट। हमारे पिछले सारे जो भी खेत हैं उसमें पानी भर के हमने घास निकलवाई है, आपने पीछे देखा भी होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्राकृतिक खेती करते रहें और स्वस्थ जीवन जीते रहें। धन्यवाद।